Hello students, this is Dr. Deepmala, Assistant Professor, Mukandhan National College, Yamunanagar. The topic of my today's presentation is center of a conic. So what is center of a conic? It is a point in the plane of conic which bisects all chords of the conic section passing through it. So ये point, ठीक है, कहाँ पे है? प्लेन ऑफ द कोनिक, और ऐसा पॉइंट है कि जो सारी कॉर्ड्स को क्या कर रहा है? कोनिक की बाइसेक्ट्स. इसका अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लूं तो इट इज ऑफ सर्कल. ये सर्कल, इसका सेंटर, दिस इज द सेंटर. तो सेंटर कैसे डिफाइन किया? ऑल दी कॉर्ड्स. अब कॉर्ड्स तो इसकी सर्कल की यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट जो कॉर्ड्स इस पॉइंट से पास होंगी वो क्या हो रही है? ये पॉइंट उनको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट. तो सेंटर बाइसेक्ट्स ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट. सो अ कोनिक हैविंग अ सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल कोनिक. सो जो कोनिक जिनके सेंटर होते हैं उनको नाम दिया गया है सेंट्रल कोनिक का. अब कौन कौन से कोनिक सेंट्रल कोनिक है? एक तो मैंने सर्कल बता ही दिया आपको. पैराबोला कोनिक, उसका सेंटर नहीं होता है. हम बताएंगे कि उसका सेंटर क्यों नहीं हो रहा लेटर ऑन इन माय लेक्चर. उसके बाद पैराबोला इज अ सेंट्रल कोनिक, वी कैन फाइंड सेंटर, एंड हाइपरबोला. इनके सेंटर्स भी हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक. सो दीज आर दी conics which possess center and are called central conics. Now the first article 1, find equation of conic when center is at origin. So what is equation? Let us write proof of this. So let the equation of conic is, let the equation of जनरल जो हम इक्वेशन लिखते हैं कोनिक की, कोनिक इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड मार्क इट एज नंबर 1. लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन 1. ठीक है, अगर ये पॉइंट 1 पे है, लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. सो वी हैव अनदर इक्वेशन 2x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0. मार्क दिस एज 2. नेक्स्ट, सिंस the center is given to be the origin. Center क्या है हमारा? is at origin. This is given to you when center is at origin. अगर आपका center origin पे है, that is 0 0, तो अगर ये आपका center 0 0 origin पे है और इस कोनिक पे एक पॉइंट कर रहा है, x1 y1 लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आएगा कोनिक पे? माइनस x1 y1 भी इसी कोनिक पे लाई करेगा. तो सिंस द सेंटर इज एट ओरिजिन, देयरफॉर पॉइंट माइनस x1 y1 माइनस y1 शुड लाई ऑन कोनिक 1. सो अगर ये भी इस पे लाई करेगा तो यहां सेटिस्फाई करेगा ये इसको. सो वी हैव इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0. दिस हैज 3. सो नाउ सबट्रैक्टिंग 2 and 3, what we get is 4gx1 प्लस 4fy1 is equal to 0. This implies gx1 plus fy1 is equal to 0. Good. So we have gx1 plus
y1 equal to 0. Mark this as equation 4. So this equation is true for all values of x1, y1. So this is true for all values of x1, y1. Therefore, we must have g0 and f0. Clear? So आपके पास इक्वेशन थी वो किस में रिड्यूस हो गई? You have ax1 square plus ax1 square 2hxy plus by square plus c equal to 0. So ये कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन 1 reduces to this. ठीक है, हमने यहाँ पे g और f 0 कर दिया इक्वेशन ऑफ कोनिक में. सो व्हाट विल वी गेट? a upon minus cx square plus 2hxy upon minus c plus b upon minus cy square equal to 1. So let us call this as a x square plus 2hxy plus b y square equal to 1. So this is the equation of conic when center lies at origin. Clear? अब देखो क्या आपके पास आया. जो आपके पास जनरल इक्वेशन थी कोनिक की, वहां पे g0 और f0 करने का मतलब जो कोफिशिएंट्स ऑफ x, जनरल इक्वेशन थी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन थी जहां से हमने स्टार्ट किया था जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. इट मीन्स मुझे क्या करना है? whenever I have to find the equation of conics whose center lies at origin, तो मुझे कोफिशिएंट्स ऑफ x और y को क्या पुट करना है? 0. So we can write a note here to find equation of conic when center is at origin. Put coefficient of x equal to coefficient of y is equal to 0. So this is all about the article 1. Article 2. Find the coordinates of the center of conic section. Also find equation of conic referred to center as origin. So अब हमने क्या करना है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है. So let us suppose p x1 y1 be the center of conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Mark this as 1. ठीक है. Let us shifting. We will shift the origin. Shifting the origin at x1 y1. हमने क्या किया? ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया. कहां पे? सेंटर पे. x1 y1 सेंटर ऑफ द कोनिक. जब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, लेट x, y be the coordinates of point xy in new system. न्यू सिस्टम मीन्स जहां हमने उसको शिफ्ट किया है ओरिजिन. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. दिस इज योर ओरिजिन. ठीक है. दिस इज फर्स्ट केस एक्स वाई. पहले आपके पास ये था, आपने इसको शिफ्ट किया. दिस इज द सेंटर. लेट पी x1 y1 बी द सेंटर. सो यहां पे शिफ्ट किया आपने ओरिजिन को. So let this is
लेट दिस टेक एज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब देखो जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल ही रखनी है आपने, ये इसके पैरेलल एक्स एक्सिस और ये वाई इसके पैरेलल। यहां लिख भी सकते हैं रिमेनिंग द एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पॉइंट था एक्स वाई, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हम ले लेते हैं कैपिटल एक्स कॉमा वाई इन द न्यू सिस्टम। सो पहले था एक्स वाई, अब आपने क्या ले लिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई इन द न्यू सिस्टम। ये पहले वाला सिस्टम था, इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई है, ये नया सिस्टम बना इसका एक्स वाई। अब अगर मैं लिखूं x को तो आप कैसे लिखोगे? अब x क्या है? x इज दिस डिस्टेंस, दिस इज x। ठीक है, तो x कैसे आएगा? दिस इज x1, ओके, एंड दिस इज कैपिटल X। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस कैपिटल X एंड y इज इक्वल टू, अगेन y कैसे लिखोगे? ये टोटल पूरा y है, दिस इज y1, क्लियर, और यहां तक ये पूरा y, और ये कितना है कैपिटल Y। सो वी हैव y1 प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। सो y1 प्लस कैपिटल Y। सो ये समझ आ गया आपने कैसे शिफ्ट किया। अब ये x और y किसको सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल दो। सो यू हैव a x1 प्लस x होल स्क्वायर 2h x1 plus capital X, y1 plus capital Y plus 2g x1 plus capital X plus 2f y1 plus capital Y plus c equal to 0. So after solving this we will get equation as 2. Clear? So अब इसके बाद since the origin आपको गिवन है is at the center, since origin of conic 2 is at center, this is given to you, origin is at center। so अगर origin center पे है, ठीक है, so आपके पास coefficients of x and y क्या होंगे? 0। So coefficient of x and y is 0. So coefficient of x क्या है आपके पास? Therefore we have coefficients of x and y as, this is coefficient of x 0 and this is coefficient of y 0। ठीक है, सो अब आप निकाल लो यहां से दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, x1 y1 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो x1 अपॉन hf माइनस bg, y1 इज hg माइनस af एंड ab माइनस h स्क्वायर। सो व्हाट इज x1? दिस इज fh या hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर एंड y1 इज hg माइनस af upon AB minus h square। So these are the coordinates of the center, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में x1 y1 क्या लिया था? Center। So these are the coordinates of center of the conic जो हमने निकालना था। उसके बाद मैंने एक पार्ट इसका और लिखा था, also find equation of conic। So अब हम नेक्स्ट करेंगे determine the equation of conic। Go. Now to determine the equation of conic, I am again on equation 2। So ये हमारी equation 2 आई थी जिसमें हमने coefficients of x को 0 किया था और coefficient of y को 0 करके वहां। So we are again at equation number 2। This is our equation 2, ax square plus 2hxy
plus by square plus coefficient of 2 times coefficient of x 2 times coefficient of y plus this equal to 0. So हमने वहां पे हमारा क्योंकि सेंटर जो था कोनिक का, वो आपका जो कोनिक था वो सेंटर ओरिजिन पे दिया हुआ था, तो हमारे पास न्यू ओरिजिन पे अगर सेंटर है तो हम कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल एक्स हमने वहां पे 0 किया था और कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल y 0 किया था, बिकॉज द सेंटर इज एट ओरिजिन इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो आपके पास यहाँ से 0 करके इसको 0 करके आपने क्या निकाल लिए थे, कोऑर्डिनेट्स. अब हमने इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालने के लिए भी I will put this as 0 and this as 0, so I am left with this equation. So this is the equation of conic when center is at origin. ठीक है. So अब हमारे पास C1 क्या है, C1 is ax1 square plus 2hx1 y1 plus by1 square. We will arrange this 2gx1 plus 2fy1 plus c. So we will arrange this, put x1 out, so it is ax1, यहाँ से h y1. हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल x यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, विच इज ax1 plus hy1 plus g. सो यहाँ से एक g ले लो, क्लियर, प्लस y1. अब मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ y बनाना चाह रही हूँ, सो इट इज h x1 plus by1 plus f and the remaining terms are g x1 plus f y1 plus c. ठीक है. and this is 0, coefficient of x 0, center is at origin, coefficient of y 0, so we have x1 into 0 y1 into 0 plus g x1 f y1 plus c. So we have equation of conic as ax square plus 2hxy plus by square plus c1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gx1 plus fy1 plus c equal to 0, where x1 y1, what is x1 y1, is the center of the conic. क्लियर. जो हमने निकालना भी था, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे हमने x1 y1. अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं. इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले x1 और y1 को डाल के, तो c1, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, y1 की वैल्यू डालनी है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे. गो. सो हमने x1 और y1 की वैल्यू ये निकाली थी. ठीक है. अब इस x1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो टू कैलकुलेट c1. सो वी हैव hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर प्लस f y1 gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर प्लस c. So when we calculate this value, it is ab minus h square और आपके पास ऊपर आ जाएगा abc plus 2gh f minus ah square minus bg square minus ch square. So ठीक है. So this is equal to, let us say this is equal to delta. ठीक है, अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. सो हमने यहाँ पे एक नई टर्म डिफाइन की है, हमने इसको डिफाइन किया है डेल्टा. सो व्हाट विल वी गेट, c1 एज दिस. सो आपकी इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या आ गई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस, अब आपने ये कैलकुलेट किया c1 सारा, सो यू हैव डेल्टा अपॉन ab minus h square equal to 0. Either you write this or you write this, xy plus by square plus c1 equal to 0, where c1 is gx1 plus hy1 plus c, where x1 comma y1 be the center of conic. So this completes द इक्वेशन ऑफ कोनिक, जो आर्टिकल हमने निकाल करना था, और
coordinates of the center x1 y1. In next special cases में case 1 is if when delta is 0, h square minus ab is 0 and a upon h upon b, g upon f. So we have our coordinates of the center as x1 is fh minus bg upon ab minus h square and y1 as gh minus af अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. देखो अब एफ एच माइनस बी जी, एफ एच यहां से अगर हम देखें तो एफ एच माइनस बी जी दे आर इक्वल. सो दिस इज 0, दिस इज गिवन टू बी 0, दिस इज 0, दिस इज 0. सो इट इज 0/0 फॉर्म. और अगर आपके पास ये 0/0 फॉर्म बन गई है तो आपने जो इक्वेशंस लिखी थी ax1 प्लस hy1 plus g equal to 0 and the second equation was hx1 plus by1 plus f equal to 0. they both become identical. so अगर ये दोनों आपके पास identical आ गई हैं तो जो solution होगा वो infinitely many होगा. so there will be infinite number of centers and they all lie on the किस पे लाई करेंगे ये स्ट्रेट लाइन ax plus hy plus g is equal to 0. so the conic represent the pair of parallel lines both parallel to the lines of the center. So this completes case 1. केस 2 में हम ले लेते हैं डेल्टा को 0 और ए बी माइनस एच स्क्वायर एज नॉन 0. सो आपके पास C1 क्या था, डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर. ये देखो ये C1 है. सो डेल्टा 0, दिस नॉन 0, सो C1 इज 0. सो द इक्वेशन प्रोड्यूसेस 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस C1 is 0 is equal to 0. So this represents pair of intersecting lines. So दो केस क्लियर है आपको. फर्स्ट केस when delta 0, ab minus h square 0 and they are equal, proportional, equal to some constant k. और दूसरा केस when delta is 0, ab minus h square is non-zero. So next case 3. Case 3 when delta is non-zero and ab minus h square is 0. So students, when delta is non-zero and ab minus h square is 0, आपके पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 उनके डिनोमिनेटर में ab माइनस एच स्क्वायर यूज हो रहा था. सो वो 0 हो गया तो x1 और y1 क्या हो जाएंगे, इनफिनिट. सो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन गए, इनफिनिट. सो सेंटर lies at infinity. दूसरी बात, अब ab माइनस एच स्क्वायर ऑल्सो ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर हो तो कोनिक क्या रिप्रेजेंट करता है, कोनिक रिप्रेजेंट्स पैराबोला. सो इन केस ऑफ पैराबोला
the center lies at infinity. Next is case 4, when delta is non-zero, a equal to b, and let us say h square is 0. So आपके पास क्या आ जाएगा? The conic equation of conic becomes ax square, h is 0, by square, delta is non-zero, plus b is equal to a upon a square equal to 0. So you have x square plus y square plus delta upon a cube equal to 0. So conic represents circle, real or imaginary depending on the radii जो आपको last case 5th. So case 5th, when delta is non-zero and ab minus h square is not equal to 0. When they both are non-zero, then the conic represents the ellipse or hyperbola according to ab minus h square greater than 0 or ab minus h square less than 0. So this will depend on values of ab minus h square. If it is greater than 0, this will represent ellipse, and if it is less than 0, this will represent hyperbola. So this completes the article as well as the special cases. So thanks for watching.